जय हिंद। दोस्तों, आज वीडियो के शुरुआत में एक कहानी से करूंगा और कहानी के अंत में आप मुझे बताएंगे कि क्या आपकी कोई समस्या हल हुई या नहीं। दोस्तों, एक संत थे यार, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेके चला गया तो वो उस समस्या का समाधान जरूर करते थे। अचानक से वो संत एक गांव में प्रवेश कर गए। जिस गांव में वह गए, ये बात उस गांव में आग की तरह फैल गई कि वो संत महाराज आए हैं और सभी गांव के सभी लोग उस संत के पास अपनी अपनी समस्या लेके दौड़े। थोड़ी ही देर में देखते देखते उस गांव में बहुत ही ज्यादा भीड़ लग गई और सभी ने संतों को घेर लिया और अपनी समस्या उनसे कहने लगे। आवाज बहुत शोरगुल वाली थी। संत उस आवाज को नहीं समझ पाए और वो चिल्ला के बोले, खामोश, सभी लोग शांत हो जाओ। मैं जब तक इस गांव के एक एक व्यक्ति की समस्याओं को दूर न कर दूं, तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको भी मेरा कहना मानना होगा। आप सभी लोग बारी बारी से आए और अपनी समस्या मुझे बताएं, मैं हल कर दूंगा। तो सभी लोग बारी बारी से आए। तो संत ने कहा कि आप अपनी समस्याओं को एक कागज में लिख दें और कागज यहाँ पे छोड़ जाए। तो देखते देखते कागज का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। निश्चित बात है, एक गांव है तो गांव में आबादी ज्यादा होती है, तो वो ढेर लग गया। संत ने कहा, अब आप लोग एक गोल बना करके बैठ जाएं और इस कागज को एक टोकरी में रख दें और मिला दें। गांव वालों ने वैसे ही कहा। एक व्यक्ति आया, टोकरी में रखा सारे कागजों को और मिला दिया। मिलाने के बाद संत ने कहा, अब आप लोग एक एक करके इस टोकरी से एक एक कागज को उठा लें, लेकिन ध्यान रहे आपको अपना कागज नहीं उठाना है और उसे पढ़ना भी नहीं है। बस एक एक कागज उसमें से उठा ले, उस टोकरी में से। सभी ने ऐसे ही किया। सभी ने एक एक कागज को उठा लिया। अब संत ने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं जरूर करूंगा, लेकिन आपको मेरा एक कहना मानना पड़ेगा कि आपको लगता है कि आपकी समस्या बड़ी है, तो आपने जिस कागज को उठाया है निश्चित रूप से उसकी समस्या छोटी होगी। तो आप अपनी बड़ी समस्याओं का समाधान मुझसे करवा लें, लेकिन उसके बदले में वो छोटी सी समस्या आपको मैं दे दूंगा, आप उसका हल करेंगे। ठीक। तो संत ने कहा, लोगों ने कहा, ठीक है महाराज, मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, आप इसके बदले में मुझे छोटी समस्या दे रहे हैं तो मैं उसका हल कर लूंगा। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी के हाथ में अगर उनसे भी बड़ी समस्या आ जाए तो वो चाहे तो कागज में आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी समस्या मैं समाधान कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में जो आप नए समस्याओं का पुर्जा उठाएंगे वो समस्या आपके हिस्से में जाएगी। लोगों ने कहा, ठीक है। सभी ने पुर्जा उठाया, खोला, देखा कि यार ये समस्या तो मुझसे भी बड़ी है। तो उन्होंने विभिन्न लोगों के पास गए, पुर्जा बदला, देखा कि यार इस तमाम समस्याओं में सबसे छोटी समस्या तो मेरी ही है, क्योंकि मेरी जो समस्या है वो तो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं उसको समझ पा रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ कि वो समस्या का समाधान कैसे होगा। हाँ, परिश्रम है उसके समाधान में, लेकिन ये जो नई समस्या आ रही है, ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। किसी पुर्जे में पैसे की समस्या थी, किसी पुर्जे में कोई अन्य समस्या थी। तो उनको लगा, लोग गांव वालों को लगा कि यार मेरी समस्या तो छोटी है, मुझसे बड़ी बड़ी तो पुर्जे में समस्याएं लिखी हुई है जो मेरे जीवन से जुड़ी भी नहीं है। तो लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो नई समस्या जो महात्मा जी मुझे देने वाले हैं, वो समस्या तो मेरी समस्या से बड़ी है। दोस्तों, जीवन में यही होता है यार। आपको लगता है कि आपकी समस्या बड़ी है, लेकिन आपसे बड़ी समस्या बगल वाले की है, आपके सामने वाले की है, आपके आसपास लोगों की है। अगर आपको लगता है कि दूसरे की समस्या छोटी है तो आप उनका समाधान कर दो ना। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या बड़ी है, लेकिन वो समस्या बड़ी है तो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आप जब चाहें उसका समाधान कर सकते हैं।
अब आप खुद ना समाधान करें तो कोई संत महात्मा फकीर इसमें क्या करें। कहानी का उद्देश्य यही था कि हर किसी को लगता है कि उसकी समस्या बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अगर वो आपके जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती तो वो समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो जाती। आपको पता है उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है और कैसे होना है। कहानी का उद्देश्य यही था कि आप अपनी समस्याओं का समाधान करें, न कि रोएं। जय हिंद।